शांति। आज 8 मई 2025 है। कारण और निवारण दोनों ही बातें हमारे सामने होती हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम कारण को चयन करते हैं या निवारण को चयन करते हैं। आज का स्लोगन इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि हमें अपने आप को इतनी शक्तिशाली बनानी है कि हम कारण को देखते हुए भी उस कारण के भीतर जो निवारण समाये हुए हैं उसी को ही हम चयन करें, ताकि हम आगे और बढ़ते हुए उड़ती कला में चले जाएं। सुनते हैं आज का स्लोगन। कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, विघ्न आते हैं, यानी कारण तो आते ही रहते हैं। और अगर उस कारण को हम बार बार सोचते रहते हैं या विघ्न के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, तो उस कारण का या विघ्न का कभी विनाश नहीं होगा, कारण का निवारण कभी नहीं होगा। क्योंकि कारण, विघ्न या समस्या एक भंवर के समान है। एक बार उस भंवर में चला गया तो अंदर ही अंदर घूम घूम करके फंसते जाएंगे और आखिरकार हमें शक्तिहीन करके ही छोड़ेंगे। इसलिए पहले से ही हमें अपने आप को सावधान करना है कि उस भंवर में, यानी कारण रूपी भंवर में हमें नहीं फंसना है, लेकिन उसके अंदर जो समाहित निवारण है उसको ढूंढना है। निवारण भी कारण के अंदर ही समाया हुआ है, लेकिन निवारण को ही हमें देखना है, उस पर हमें अपने मन को फोकस करना है। क्योंकि कारण जो होते हैं वो अशुभ बातें उसमें समाई हुई होती हैं। बहुत सारी अशुभ बातें आएंगी मन के अंदर। अशुभ बातें मुख से निकलते भी हैं और दूसरों के मुख से निकलते हुए हम सुनते भी हैं, परंतु उन अशुभ बातों को सुनते हुए उसे शुभ करके उठाना, ये है कारण को न देख करके निवारण को चूज़ करना, निवारण करना। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बताया है कि बच्चे ऐसे कारणों में फंस जाते हैं और विघ्न में फंस जाते हैं। इसका कारण क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा इसका कारण है बच्चों के अंदर निर्णय शक्ति नहीं है। निर्णय कर नहीं पाते हैं कि हम कारण को देखें या निवारण को देखें, परख नहीं कर पाते हैं। और बाबा ने इसके भी आगे बताया, परखने की शक्ति या निर्णय करने की शक्ति की कमी का कारण भी एक विशेष शक्ति की कमी है, और वो है विस्तार में जाना, एकाग्रता की शक्ति की कमी। बाबा ने कहा उस मुरली में, मन और बुद्धि व्यर्थ बातों में भटक जाती हैं, साधारणता में चले जाते हैं, फैलाव में चले जाते हैं। इस कारण से मन और बुद्धि के अंदर शक्ति नहीं होती है एकाग्रता की, और इस कारण से ना किसी भी परिस्थिति को परख पाते हैं, ना उसमें निर्णय ले पाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि कारण को निवारण करने के लिए हमें अपने मन और बुद्धि से व्यर्थ संकल्पों को, विकल्पों को समाप्त करना है। साधारणता के संकल्प तक को भी मन में नहीं आने देना है। तभी हम मन के अंदर एकाग्रता की शक्ति को ला पाएंगे, और तभी हम निर्णय और परखने की शक्ति को अर्जित कर पाएंगे, और तभी हम कारण को निवारण में परिवर्तन कर हर अशुभ बात को शुभ करके उठा पाएंगे। ओम शांति।